हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है परिवार में अनबन होने से अब वो आपसे चाहते क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। और हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो इसके ऊपर भी जरूर रीडिंग होगी। अब पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए परिवार में अनबन होने से अब वो आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स बताइए डेविल, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो इमोशनल वाइज कुछ हुआ है। पेज ऑफ कप, अब इमोशनल वाइज आपकी और उनकी नहीं बनती है। किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ Ace of Swords, Four of Cups, Ten of Wands, Queen of Swords, Rebirth and Three of Swords। यूनिवर्स लास्ट में थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये बात है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है आपको, इमोशनल वाइज कुछ खिटपिट हुई है, इमोशनल वाइज ब्लॉकेजेस है, यानी इमोशनल वाइज कुछ ना कुछ अनबन या लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की टकरार हुई है। इस वजह से वो नाराज है। उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी, लेकिन उस उम्मीद में आप खरे नहीं उतरे हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी 100% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी 100% है। एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो एनर्जी आई है वो 40% ही है। ओके, अब जो यहाँ मैंने कहा है इमोशनल वाइज अब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा और प्यारा और गहरा रिश्ता नहीं रहा है। अब एक दूसरे को नफरत की नज़र से देख रहे हैं, या एक दूसरे के साथ आप दोनों की बनती ही नहीं है। परिवार में एक दूसरे के साथ किसी की भी नहीं बन रही है, मतलब सब कुछ बट गया है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आप अलग कोने में अलग साइड हो गए हैं और आपके अपने लोग अलग साइड हो गए हैं। तो इस तरीके से बंटवारा पूरी तरीके से हो चुका है। वो आपको नफरत करती है और आपके मन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है। आप उनको नफरत करते हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन सामने वाले पर्सन जो लोग भी है वो कहीं ना कहीं आप को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं ही करते हैं। पूरी तरीके से रिश्ता टूट गया है, इस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करते हैं। पूरी तरीके से एक हर तरीके से सब कुछ खत्म हो गया है रिश्ते में, ऐसा वो मान रहे हैं। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रहे हो, कष्ट महसूस कर रहे हो, दुख महसूस कर रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ ये जो एनर्जी है इससे ये भी पता चलता है कि किसी पर्सन के ना रहने से सब कुछ अब रिश्तों में बंटवारा सा हो गया है, सब कुछ
खत्म हो गया है, इस तरीके की एनर्जी है। अब पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि रिश्तों में अनबन हो चुकी है, पूरी तरीके से रिश्ता टूटने की कगार के ऊपर है। कहीं हद तक वो आपके साथ अब रिश्ता जुड़ना नहीं चाहते हैं, थोड़ी दूरी बनाकर ही चलना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही कुछ बदला है और वो हमें मंजूर नहीं है। तो यहाँ ये जो आपका परिवार है उसमें कोई एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानता है और उसके मुताबिक ही आपके सारे परिवार के लोग चल रहे हैं और इस वजह से ही रिश्तों में पूरी तरीके से दूरियां आ रही है। ये पर्सन चाहता है, इस वजह से परिवार में हर तरीके से एक दूसरे से बन नहीं रही है और दूरियां आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि परिवार में अनबन होने से अब वो आपसे चाहते क्या है। अब पूरी तरीके से अनबन हो ही गई है, इस वजह से ये जो पर्सन जिसने ये सब कुछ बंटवारा करवाया है, पूरी तरीके से सब कुछ खराब किया है, वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, वो है यहाँ। और इसकी वजह से आपके परिवार के जितने भी लोग हैं वो ये पर्सन चाहता है उसके मुताबिक उनको चलना है, इतना याद रखिए, क्योंकि ये पर्सन ही सभी को चला रहे हैं। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है उसके मुताबिक परिवार हर तरीके से आगे बढ़ रहा है। बंटवारा भी उनकी वजह से हुआ है, रिश्तों में तिराड़ भी उनकी वजह से आई है और अब वो जो चाहता है या चाहती है उसके मुताबिक ही आपके परिवार में सब कुछ होगा, इतना तो ज़रूर है। तो अब वो यही चाहते हैं कि आप उनसे अलग हो जाए या दूर हो जाए, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वक्त भी बिताना नहीं चाहते हैं। उनको तो हर तरीके से एक डिसीज़न चाहिए कि अब ऑलमोस्ट डिसीज़न हो जाना चाहिए, क्योंकि बातों में कुछ रखा नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है। जिम्मेदारी आप भी निभाते हो, वो भी निभाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप कुछ जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई किसी भी तरह का आपका कोई भी इसमें शामिल नहीं हो। आप किसी भी तरह किसी भी जिम्मेदारी में या किसी भी वर्क में आपका नाम नहीं है, इस तरीके से वो मानते हैं, क्योंकि वो आपको स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। वो आपसे चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने रहे, आप अपने जीवन में दुखी हो, परेशान हो, तब भी हमें खुशी मिलती है, इस तरीके की एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप कंप्लीशन की एनर्जी में बने रहे। आपको कहा जा रहा है कि वो जो कुछ भी चाहते हो, लेकिन आपको अपने तरीके से लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ने का मतलब है कि वो आपके साथ बातचीत ना करते हैं तो मत बात करो, वो आपके साथ अच्छी तरीके से नहीं रह रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, आप अपने तरीके से रहने की कोशिश कीजिए, इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ लड़ने से तो किसी को कुछ आज तक मिला नहीं है, हाथ पैर उठाने से भी कुछ नहीं मिलता है, इतना तो ज़रूर है। तो आपको अभी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, सुधर सकता है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा जीवन होता है। तो आप अपने सोच में तटस्थ हो, कमिटेड हो, बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध हो, तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, इतना याद रखें। चाहे कितने भी ये जो पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है या पूरे घर को चला रहा है, पूरे परिवार को चला रहा है, फिर भी आपके थॉट, आपके विचार आपको पूरी तरीके से आपके जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है, इतना याद रखिए। बाकी ऐसे लोग तो सभी के जीवन में होते ही होते हैं, जिनको अपने तरीके से चलना होता है और दूसरों को भी चलाना होता है। वो सभी के परिवार में एक दो लोग तो होते ही होते हैं, या फिर एक तो होता ही होता है, ऐसे लोग होते ही है। तो यहाँ आपको ही अपनी तरीके से संभालना है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी वो तो बहुत कुछ चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ, आप उनसे दूरी बना लो,
आपको देखना भी हमें पसंद नहीं है, आप हमारे साथ रहते हो वो हमें पसंद नहीं है, ये बहुत कुछ चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक करने लग जाओगे तो फिर आपके पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको अपने तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, आपको खुद को डील करना सीखना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से बदलाव लाना पड़ेगा अपने आप में। यहाँ मैं आसपास की परिस्थितियों की बात नहीं कर रही हूँ, माहौल की बात नहीं कर रही हूँ। अपने आप में बदलाव लाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, वो आपके हाथ में है। बाकी यहाँ इस तरीके के लोग कहीं पे भी आप जाओ मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके साथ हमें कैसे डील करनी है वो हमारे हाथ में है। तो वो आपके हाथ में है, आप अपने तरीके से लड़िए, अपने तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने विचारों को स्ट्रांग बनाइए, अपने जीवन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे लोग जो बीच में आ रहे हैं या दखल अंदाजी कर रहे हैं वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इतना ध्यान रखिए। बाकी यहाँ जो पेंटिकल की एनर्जी बनी हुई है वो पूरे परिवार की एनर्जी है। तो पूरे परिवार में कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत की वजह से ये सारे रिश्ते खराब हो गए हैं, इतना मैं जरूर कहूँगी। हर तरीके का रिश्ता खराब हो चुका है और आप जो अलग एक बंटवारा हो चुका है वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और वो अलग तरीके से रहना चाहते हैं। वो सब कुछ कहीं ना कहीं पैसों की बदौलत है। और ये जो भी इंसान है उसके पास पैसे है, इस वजह से वो अपने घमंड में रहता है, अपने आप को समथिंग मानते हैं और अपने तरीके से घर को माहौल को चला रहे हैं। इतना जरूर है। आपको रोना है या लड़ना है डिसाइड कर लो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि रोने से तो कुछ नहीं होता है। हमें अपने आप को स्टेबल और सशक्त और स्ट्रांग बनाना ही पड़ता है, इतना ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पैसों की वजह से ही सारे रिश्ते खराब हुए हैं और इस पर्सन के पास पैसे है, इस वजह से परिवार के सभी लोग उनके सामने झुक रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। बाकी जो आसपास के लोग भी आपके साथ एक ठीक तरीके से ठीक वे में बातचीत जो नहीं कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके ही कान भरने की वजह से वो आपके साथ ठीक नहीं है, तो उसको समझो। बाकी वो आपके साथ ठीक ही थे पहले, वो आप जानते हो। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो यस, आपको आपका जवाब मिल गया है शायद। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है लास्ट में, तो इस एनर्जी से तो पहले बाहर ही निकलो। अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग समझना आज से स्टार्ट कीजिए, तभी आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा और ठीक होता चला जाएगा। मैं दूसरी बार दोहरा रही हूँ कि आपके थॉट ही आपके जीवन है, आपके विचार, आपकी सोच ही आपका जीवन है। जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो अपने विचारों में स्ट्रांग रहिए, अपनी सोच में स्ट्रांग रहिए, इससे ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप यहाँ पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा समझना पहले तो बंद कीजिए। आप चाहे वो कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। और जो लोग अभी आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे आपके साथ बातचीत करने आएंगे। सिर्फ आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाइए, यही आपके लिए आंसर है, यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।